अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये व्लॉग का आगाज़ जो है संडे की शाम से हो रहा है। मेरे बेटे अब्दुल समद के दोस्त की बर्थडे थी और वो उसका स्कूल का फ्रेंड था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पार्सल पैक नहीं करना आता, तो मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से खुद ही जो है वो रैप कर रहा था गिफ्ट। और यहाँ पे मैंने कहा आपको गिफ्ट रैपिंग की वीडियो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे ने गिफ्ट रैप किया था और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की जाती है। मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स इस तरह से बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचरस प्ले एरिया जिसे कह सकते हैं, और इसका नाम है निंजा किड्स। और इसके लिए उन्होंने हमें इनविटेशन जो था 1 मंथ पहले ही दे दिया था कि आप अपने बच्चों को स्नीकर्स पहना के लाएं। उसके अलावा इसकी स्पेशल सॉक्स होती हैं वो पहननी होती हैं, और हाथों में जो है वो एक ग्लव्स होते हैं स्पेशल, वो भी आपको यहाँ पे पहनने ज़रूरी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जी निंजा किड्स। वहाँ पे पूरी क्लास जो है अब्दुल समद की वो इनवाइटेड है, बल्कि पूरी फैमिली इनवाइटेड थी कि आपके जितने बच्चे हैं आप उनको भी लेके आ सकते हैं। इस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो पूरी इस प्लेस को बुक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो देर तक जो है रोशनी रहती है, तो कितना खूबसूरत यहाँ पे नज़र आ रहा है सब कुछ। तो तकरीबन 5:30 बजे हम लोग निकले थे और 6 बजे हमें वहाँ पहुँचना था। यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा कदर है, तो टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हम टाइम पे पहुँच चुके हैं और ये देखें जी, बस बच्चे जो हैं अपना गिफ्ट लेके जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ट्रू निंजा किड्स जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी लाइन लगी हुई है, तो हर कोई जो है वो अपनी बारी का यहाँ पे वेट कर रहा है। और ये सारे पेरेंट्स जो हैं ये बर्थडे पे आए हुए हैं, इनके साथ इनके बच्चे आए हुए हैं। ये सब बच्चे जो हैं वो बर्थडे पार्टी पे आए हुए हैं। तो अंदर जिन्होंने बर्थडे अरेंज की थी उन्होंने पूरा हॉल जो था वो बुक किया हुआ था। एडवेंचरस प्लेस जो ये थी ट्रू निंजा, इसको बुक किया हुआ था। और यहाँ पे इनके जो है वो लिखा हुआ था कि आपको ग्रिप ग्लव्स जो हैं वो चाहिए। इसके अलावा आपको जो है स्नीकर्स पहनने हैं। और इस तरह से अभी हम लोगों ने अपनी जो है वो टिकट्स उनको शो कराई थी, क्योंकि जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उन्होंने बच्चों की टिकट्स परचेज़ की हुई थी कि आपने सिर्फ आना है, उनको अपनी टिकट शो करनी है और अंदर आ जाना है। और अंदर का माहौल आपको दिखाती हूँ, मस्त माहौल थे, मीठे चौल, बहुत ही ज़्यादा मज़े का इनका जो था इन्वायरमेंट था। तो ये 6 बजे जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है, लेकिन इन्होंने 6 to 9 इसको जो है बुक किया हुआ था। और हम लोग आ चुके हैं जी ऊपर। वहाँ पे था खाने पीने का इंतज़ाम, और खाने पीने का इंतज़ाम तो आप देख ही सकते हैं। पंजाबी लोग हों और खाना पीना ना देखें ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे है जी लेबनीज़ फूड, और जिस बर्थडे पार्टी पे आए हैं वो लोग मुस्लिम थे और लेबनीज़ फूड ही उन्होंने अरेंज किया था। सारा फूड हलाल था। जाते ही साथ उन्होंने हमें कह दिया था कि एवरीथिंग इज़ हलाल, इफ़ यू बॉदर अबाउट इट यू डोंट वरी। तो हम लोग बहुत आराम से जो है अपना फूड एंजॉय कर सकते थे। अब बस फिर कह सकते हैं आप फौजां टुट पई हैं। फिर ये देखें जी हमारा फेवरेट, मुझे तो लेबनीज़ फूड वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हैं जी चिकन पिज़्ज़ाज़। उसके अलावा इसके अंदर ये पूरी मेडिटेरेनियन टाइप की ग्रेजिंग बोर्ड बना हुआ है। इसके अंदर ये ऑलिव्स हैं, फिर उसके अलावा ज़ातर है, किब्बे है। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है ना कैरेट स्टिक्स हैं, फिर उसके बाद सेलरी स्टिक्स हैं, मेडिटेरेनियन सॉसेस हैं। इसके अंदर जगह बहुत कम थी, तो मेरी वीडियो जो थी ना वो सही बन नहीं रही थी क्योंकि स्पेस बड़ी कम थी यहाँ पे। तो ये बोर्ड्स बने हुए थे। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का ग्रेजिंग बोर्ड बना हुआ था, और इसमें सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स थे। मतलब वो वाले फ्रूट्स जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, ये स्पेशली इन्होंने अरेंज किए हुए थे। और हर जगह पे जो है ना चीज़ें पड़ी हुई थी, आप लोग लेके वो खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये हैं जी मेडिटेरेनियन सॉसेस, इसको कहते हैं हुमस। और उसके अलावा जो है बाबा गनूश। और यहाँ पे जी फ्रूट प्लेटर देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा प्लेटर था। इसमें पाइनएप्पल है, इसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पैशन फ्रूट है, मेलन है। उसके अलावा हर तरह का एग्जॉटिक फ्रूट जो था, मेलबेरीज़ और रास्पबेरीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे पड़ी हुई थी। और सब लोग जो हैं वो सेल्फ सर्विंग के ऊपर बेस्ड था सब कुछ यहाँ पे, कि आप अपने आप को सर्व करें और खाएं और 2-3 घंटे आप फूड को इंजॉय करते रहें। इन्होंने ग्रेजिंग बोर्ड्स रख दिए थे। यहाँ पे पार्टी करने का यही तरीका होता है कि सब टेबल्स के ऊपर जो है ग्रेजिंग बोर्ड्स हैं। किसी जगह पे फ्रूट्स पड़े हैं, किसी जगह पे मेडिटेरेनियन फूड पड़ा है, किसी जगह पे रैप
स्टेप्स भी पड़े हुए थे सलामी वाले, तो आपका जो दिल है आप लेते जाएं, बैठते जाएं। और ये नीचे जो एरिया है ये बच्चों के लिए है, बच्चों के प्ले एरिया है ये सारा का सारा, और बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर बैठ के अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। बच्चे चाहें तो वो आके फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वो 2-3 घंटे आराम सुकून से खेल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि फोम पिट्स बने हुए हैं, बच्चे यहाँ पे जंपिंग भी कर रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटी थी वहाँ पे, और इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे। यहाँ पे किसी को कोई टेंशन नहीं थी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं या नहीं, कहाँ नहीं है। तो सब लोग पेरेंट्स जो थे वो ऊपर बैठ के आराम से देख रहे थे अपनी जो है टेबल से, और बच्चे जो थे वो नीचे आराम सुकून से अपने प्ले एरिया में खेल रहे थे। और जब भूख लग रही थी तो ऊपर आ रहे थे, कुछ ना कुछ ले रहे थे, और बहुत ही अच्छा माहौल था। जब हम लोग पार्टी पे जा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि हमारा टाइम कैसे गुजरेगा वहाँ पे, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो आप यकीन करें कि टाइम ऐसे गुजरा कि हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर रहा है। मतलब इतनी जल्दी टाइम गुजरा, इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा। फूड बहुत ज़्यादा फ्रेश था, बहुत ज़्यादा मज़े का था फूड, और प्लस जो था बच्चे जो थे वो यहाँ पे खेल रहे थे, लाइट म्यूज़िक भी था वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से बड़ा मज़ा आया। ये देखें जी, मारूश जा रही है, ये एक प्ले है। अच्छा, इस प्ले एरिया का जो है मकसद है वो ये है कि आपका बच्चा जो है वो अपने आप को एक निंजा समझे। और देखें इसमें इतने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, जो मर्ज़ी आपका बच्चा जंपिंग करे, कुछ भी यहाँ पे उसको, ये कोई ऐसा नहीं है कि उसको चोट लग सकती है, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। और जैसा हम टीवी में रियलिटी शोज़ में देखते हैं कि ऐसी कोई गेम्स होनी चाहिए एडवेंचर वाली, जिसमें बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ एडवेंचर कर सकें, तो इसमें सब कुछ था। और फूड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सारा फूड जो था वो बाहर से ऑर्डर किया गया था, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि ये यहाँ का नहीं था। तो फाइनली मेन कोर्स जो था उसमें पिज़्ज़ास थे, वो भी आ चुके हैं, और ये देखें जी हमारा केक भी आ चुका है। खैर यहाँ पे माहौल को और गर्माते हुए यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं, गोरे, नीले, पीले, काले, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बर्थडे हो चुकी है और खूब चिकन चुका मारियाँ सारिया ने रल के, फिर तभी तो मज़ा आया बर्थडे का। उसके बाद जी चॉकलेट ब्राउनीज़ मौजूद थी, आइसक्रीम के फ्रीज़र्स मौजूद थे, जितनी मर्ज़ी आइसक्रीमें खाएं, जो मर्ज़ी चिप्स लें, जो मर्ज़ी करें, मतलब सब कुछ अलाउड था। तो बस फिर अभी हमने उन्हें कहा जी बहुत खूब हल्ला गुल्ला हो चुका है, चीके चुके भी हमने मार ली हैं बर्थडे वाली, अब हमें जाना चाहिए घर। अभी हम घर जाने वाले थे, उनकी जो है वो बस नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं जी अजय तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ गिफ्ट भी देने ने, फिर उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए। लेकिन आपकी बहन बहुत दुखी थी क्योंकि गिफ्ट उन्होंने दिए थे सिर्फ मेरे बच्चों को, मुझे मज़ा नहीं आया। मैं कहा मैनू गिफ्ट नहीं दिता, मैं नाराज़ हाँ बस। फिर उसके बाद खैर मैंने कहा चलो एडवेंचर एरिया के अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इतने मज़े का ये पिट्स बने हुए हैं, फोम पिट। मेरा दिल कर रहा था 2-4 छलांगे मैं भी इनके अंदर मारूं, फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं कहा छोड़ो परे बच्चों दे विच की वरना। फिर जी अब हम जा रहे हैं जी आगे। Hey guys, what's up? Nice. I know, I went like that. बस फिर मुझे एक बच्ची मिली, मैं कहा 2-4 नाल गल्लां करिए, प्यार दियाँ। फिर उसके बाद हम आगे आ गए हैं। ये देखें जी, मैंने कहा सारा एरिया मैं आज डिस्कवर करके ही जाऊंगी, आखिर इनके एडवेंचर में क्या क्या शामिल था, तो मैं आपको सारा एडवेंचर दिखा रही हूँ। मुझे ना इस टाइम एक प्रोग्राम याद आ रहा है कि वो MTV पे डिफरेंट टाइप के ना प्रोग्राम्स लगा करते थे, फ्लोर इज़ लावा, फिर उसके अलावा जो है इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे जिसमें वो रियल लाइफ एडवेंचर कर रहे होते थे। तो मुझे इसको देख के ना वो सब कुछ याद आ रहा था कि वाह ये तो वो ही है सारा सेटअप। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था 2-4 छाला छुलासी भी मारी है, लेकिन मैंने कहा छोड़ो परे। खैर देखें जी, काफ़ी दुखी थी मैं, आपको पता चल ही रहा होगा, मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मैं काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो बच्चों की गिफ्ट ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है फाइनल इनका वो है एरिया जहाँ पे जाके ये ऊपर चढ़ के बहुत हाइट से जो है जंप करते हैं, और इसके नीचे जो है ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, बच्चे कंफर्टेबली इस पे जंप कर सकते हैं। मैंने कहा चलें बाकी सारे गम को दूर भगाते हैं और समा ज़रा बेहतरीन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और साथ अपनी थोड़ी तस्वीरें बनाते हैं।
तो सुबह से मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बुरा गुजर रहा था। संडे था और आज हम कहीं गए भी नहीं थे, हम अपने फ्रेंड से भी नहीं मिले थे, तो मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब बर्थडे पे आई तो इतना अच्छा टाइम गुजरा कि मेरा जो था वो मूड जो था वो बहुत चीयर अप हो गया था। बड़ा मैं फ्रेश फील कर रही थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना मज़ा आएगा इस बर्थडे पे। इतना ज़्यादा अच्छी बर्थडे थी, इतनी अच्छी बर्थडे थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये 100 टाइम्स ऊपर थी। और फूड जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत वाफर फूड था। बच्चों ने तो आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और बहुत कुछ खाया था। मैं वीडियो सब चीज़ों की नहीं बना सकी, लेकिन फूड भी बहुत अच्छा था। और उसके अलावा जो था प्ले एरिया, प्ले लैंड, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसमें एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे आज का दिन जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हाँ जी, कैसी लगी बर्थडे पार्टी? आपको कैसी लगी बर्थडे पार्टी? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी पार्टी थी। और बच्चों के लिए जो है गिफ्ट्स भी हैं, ये गिफ्ट्स हैं बच्चों के। थम्स अप। तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी सिक्योर था। बच्चों को छोड़ने के बाद ये पता था कि ये बाहर नहीं जा सकते जब तक हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस हम एग्ज़िट के पास ही खड़े हैं। ऑल द वे हम सारे एरिया में से घूम के आ चुके हैं। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। नॉर्मली लोग ये एक्टिविटी सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की रखते हैं, लेकिन इन्होंने ये एक्टिविटी 3 घंटे की रखी थी। और यकीन करें 3 घंटे जो थे उनका बिल्कुल जाते हुए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे सब बच्चे जो हैं फ्रीली जो है अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं वापस। और वापसी की तरफ भी सारा इस भूल भुलैया से गुजर के जाना होता है और तभी आप एग्ज़िट की तरफ जा सकते हैं। और बच्चे आराम सुकून से अपना अभी भी खेल रहे थे। और अब्दुल समद ने ज़िद की कि मैं लास्ट जंप करना चाहता हूँ, बिग जंप जो लास्ट इसकी होती है। तो वो उसकी तरफ चला गया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से बच्चे पहले ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी टर्न बाय टर्न वो वहाँ से जाके बिग जंप करते हैं ताकि जो है वो वहाँ से एग्ज़िट भी कर सकें उसके बाद, क्योंकि ये सारा यहाँ पे जो है ना वो एंड हो जाता है। ये इनका लास्ट लेवल है। तो बस यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब्दुल समद की जंप का मैं वेट कर रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ मेरा बच्चा कितना बड़ा निंजा बन गया 3 घंटिया के अंदर। तो खैर अब देखते हैं जी अब्दुल समद की जंप है। अब्दुल समद कितनी बड़ी जंप करते हैं आज। तो देखें जी, ये है जी निंजा जंप, लास्ट जंप फ्रॉम अब्दुल समद। ये देखते हैं जी, ये देखें जी ये जंप। और ये जी मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। तो ये है जी निंजा जंप। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बर्थडे का। और मुझे एक आइडिया मिल गया कि बच्चों की बर्थडे हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स को भी मज़ा आए और बच्चों को भी मज़ा आए। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।